झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में बयान दिया। कहा, बीजेपी को मिल रही है विपक्ष की ट्रेनिंग। हेमंत ने कहा, सरकार आदिवासियों को मान सम्मान दिलाने के लिए काम कर रही है। सदन में हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष झूठ का पुलिंदा है। सरकार ने जो काम किया है वो सबको दिख रहा है। झारखंड विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पेश। नियोजन नीति पर सदन में विपक्ष आक्रामक। सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को पेश करेगी बजट। चुनावी साल को देखते हुए लोगों को बजट से काफी उम्मीद। वीरेंद्र राम से आज भी ईडी की पूछताछ। अब तक की पूछताछ में ईडी को मिले हैं कई अहम सबूत। पूछताछ के लिए कोर्ट ने भी 4 दिनों की रिमांड दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बदलाव। आज की जगह अब कल बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 5 बजे बैठक होगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। शहीद के परिवार के अपमान पर नारेबाजी। सदन में बीजेपी ने वॉकआउट किया। वैशाली में शहीद के स्मारक पर विवाद हुआ था। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। कानून व्यवस्था और सेना के अपमान के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। शहीद के पिता को लेकर सियासत तेज। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी का हंगामा। पुलिस ने शहीद के पिता के साथ बदतमीजी। गलवान शहीद के स्मारक का मुद्दा सदन में गूंजा। विधानसभा अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष की तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीद के पिता को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कानून अपना काम कर रहा है। विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा। बोले, कुर्सी से उतरकर कैसे बदलाव आया। वैशाली में शहीद सैनिक के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने शहीद जयकिशोर के पिता की पिटाई की। सरकारी जमीन पर बन रहा था स्मारक। जंदाहा थाना के चकफतह गांव की घटना है। पटना में सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का विरोध। विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। आज से 50 रुपए बढ़े घरेलू सिलेंडर के दाम। बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ जताए विरोध। केंद्र सरकार को बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिलेंडर के दाम को वापस लेने की मांग की गई। पूर्णिया में जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बीजेपी और महागठबंधन पर निशाना साधा। महागठबंधन की रैली के बहाने वसूली का आरोप लगाया। बजट की पप्पू यादव ने निंदा भी की। राष्ट्रीय लोक जनता दल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे मोतिहारी। विरासत बचाओ यात्रा के दौरान सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी पर नीतीश कुमार के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम अपने विवादित बयान पर कायम। बीजेपी को गद्दार और औलाद और सावरकर को भी गद्दार बताया था। बयान के बाद बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। महबूब आलम ने अपने बयान को फिर से सही बताया। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के बिगड़े बोल। कहा, मस्जिदों को तलाश रहा है सत्ता का बुलडोजर। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में संसाधन है ही नहीं। कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिलता। मधुबनी में सेना के जवान को पुलिस ने पीटा। जवान ने मधेपुर थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया। पठानकोट से छुट्टी पर आया था जवान। घायल सैनिक को अस्पताल में लोगों ने भर्ती कराया। सीवान में वार्ड पार्षद नईम अशरफ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी के पास से देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। साहिबगंज में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। बाल विवाह रोकने पहुंची थी पुलिस। पूरे मामले में तलछारी थाने में एफआईआर दर्ज। चतरा में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्पेशल टीम ने कुख्यात अपराधी उदय कुमार को गिरफ्तार किया। सिवान में अपराधियों ने तौकरी अहमद नामक व्यक्ति को मारी गोली। इमली चौक पर अपराधियों ने गोली मारी। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। कटिहार में प्रभा भारती हत्याकांड में इस्तेमाल की गई पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी ट्विंकल कुमार दास को गिरफ्तार किया गया। सरायकेला के ईचागढ़ में चोरी की बाइक के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार। आदित्यपुर में रहने वाले हैं दोनों चोर। 28 फरवरी को तिरुलडीह से बाइक की चोरी की गई थी। धनबाद में हत्या के एक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषियों को कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई। 2018 में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की थी। चतरा में नकेल के बावजूद बड़े पैमाने पर लहलहा रही अफीम की फसल। पुलिस की कार्रवाई का जिले में असर नहीं हो रहा है। लखीसराय के चारण में सोना डकैती का खुलासा हुआ है। लूट के सामान के साथ 4 डकैत गिरफ्तार। 20 फरवरी को जमुई में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जहानाबाद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 महिला समेत 19 लोग उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया। 15 लीटर शराब बरामद की गई। सभी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में ई रिक्शा चालक की पिटाई के विरोध में जमकर बवाल। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया। भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग में को जाम किया गया। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने लूट की। 9 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से वारदात हुई। वारदात में 4 अपराधी शामिल थे।
कैमूर के मोहनिया में डांस टीचर ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घर से भटकी लड़की को घर पहुंचाने का झांसा देकर रेप किया। धनबाद के मुगमा स्टेशन के पास युवक और युवती ने खुदकुशी की। ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दी। जितेंद्र सिंह के रूप में युवक की पहचान हुई। लखीसराय में दबंगों ने खेत में लगी फसल को बर्बाद किया। महिला से मारपीट की। महिला ने एसीपी से न्याय की गुहार लगाई। जहानाबाद में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाए करीब 3.5 लाख रुपए का सामान और 35,000 रुपए नकद लेकर फरार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गढ़वा पुलिस ने 2 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर 3 ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के बेलहारा गांव की नदी से बालू निकाल रहे थे माफिया। बांका में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ऑटो से कुचलकर 18 महीने के बच्चे की मौत। कटोरिया थाना इलाके के मनिया पंचायत में हादसा हुआ। पटना सिटी के खाजरे कला में एक मकान में भीषण आग लग गई। आगजनी में 3 साल का बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। मुंगेर लखीसराय हाईवे पर हादसा। मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन पलटी। हादसे में 18 से ज्यादा मजदूर घायल। शेखपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय इस्लामिया स्कूल के पास बांका के पंजवारा बाजार पुल पर बेकाबू ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मारी। महिला गंभीर रूप से जख्मी। ट्रैक्टर ड्राइवर ने पुल में कूदकर अपनी जान बचाई। शेखपुरा में डेटा ऑपरेटर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। चेवाड़ा थाना क्षेत्र के पीएचसी में तैनात था। आत्मदाह के कारणों का पता नहीं चल पाया। शेखपुरा में करंट की चपेट में आने से 12 साल का बच्चा झुलसा। सदर अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा। सदर थाना क्षेत्र के बजितपुर गांव की रोहतास के कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकानों में लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जहानाबाद के काफरपुर पेट्रोल पंप के पास बस और पिकअप में जबरदस्त टक्कर। एक शख्स की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। उमता धनरई ओपी क्षेत्र की घटना है। नालंदा में दिखा रफ्तार का कहर। बस ने ट्रक को टक्कर मारी। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 20 से ज्यादा लोग घायल। लखीसराय के कठौतिया गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने एक साथ महिला ने सुरक्षा की गुहार लगाई। एसीपी ने महिला से सुरक्षा मांगी। पति की हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से दहशत में पीड़ित महिला। साहिबगंज में होली और शब बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। डीसी रामनिवास यादव भी बैठक में मौजूद रहे। रोहतास के डिहरी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जवानों ने परेड किया। शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा भी मौजूद रहे। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने जन्मदिन पर एमएलसी विनोद कुमार ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राज्य के विकास आयुक्त विवेक सिंह ने उद्घाटन किया। गोड्डा के विद्यापति भवन में 35 बच्चों का सामूहिक उपनयन संस्कार। गरीब बच्चों का मुंडन कराया गया। पिछले 22 साल से विद्यापति समाज करवा रहा है उपनयन संस्कार का आयोजन। सीवान में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया। नगर परिषद में ताला बंद कर प्रदर्शन किया। बकाया वेतन नहीं मिलने पर काम पर वापस नहीं लौटने की चेतावनी दी। छपरा अवर निबंधन कार्यालय में बेहतर काम करते हुए 85 करोड़ 65 लाख राजस्व का संग्रहण किया गया। 100 करोड़ के लक्ष्य का 85% काम पूरा। बेगूसराय में प्रशासन की बेरुखी से परेशान वार्ड पार्षद ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा। खुद नगर निगम वार्ड संख्या 31 की पार्षद है प्रियंका कुमार। जमुई में लड़की के जन्म लेने पर पति ने महिला को तलाक दिया। घटना के बाद पीड़ित ने गिद्धौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जमशेदपुर के श्रीराम मंदिर में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने जमकर खेली फूलों की होली। होली के गीतों पर झूमते नजर आए रघुवर दास। मोतिहारी में श्रम विभाग की छापेमारी टीम ने रात में कई बारातों की जांच की। लाइट ढोने वाले बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया। बोकारो में बर्ड फ्लू का खतरा देखते हुए पशुपालन विभाग अलर्ट। लगातार मुर्गी और बत्तखों में मरने का सिलसिला जारी। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार पशुपालन विभाग काम कर रहा है। नेशनल साइंस डे को लेकर कोडरमा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। छात्रा आदित्य किरण ने महिलाओं के लिए बनाई खास डिवाइस। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर। 3 दिनों से मरीज ओपीडी के दरवाजे पर बैठा है। नहीं किया जा रहा है उचित उपचार। धनबाद कोर्ट ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया। हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। 2018 में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी थी। यूपी के प्रयागराज मर्डर केस को लेकर बड़ा एक्शन। योगी सरकार का कब्जा बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। जफर अहमद के घर को
गिराया गया। प्रशासन का आरोप, जफर के घर पर शूटर्स ने अतीक की पत्नी से मुलाकात कराई। 40 बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी। 40 में से 20 लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप। माफिया अतीक के टॉप 10 करीबियों की लिस्ट तैयार। घर के अंदर से पुलिस को तस्वीरें मिली। अतीक के साथ आरोपी की तस्वीर पुलिस ने मीडिया को एल्बम दिखाई। पुलिस ने घर से एक पोस्टर भी बरामद किया। पोस्टर में अतीक और असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर। माफिया अतीक अहमद के लखनऊ ठिकाने पर एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी। एक फ्लैट के साथ 2 गाड़ियां। प्रयागराज हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। बोले, राजू पाल की हत्या के बाद अतीक को संरक्षण किसने दिया? साजिशकर्ता के साथ हो रही है फोटो। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगे। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 का इजाफा। महंगे सिलेंडर का कांग्रेस ने विरोध किया। चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाया। कहा, मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगी। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी देशों के मेहमान पहुंचे। मैक्सिको के विदेश मंत्री का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसलोगू से मुलाकात की। मॉरिशस में विदेश मंत्री एलन गानू ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों को फांसी की सजा दी। एक को आजीवन कारावास, एक आतंकी का एनकाउंटर हो चुका है। गाजियाबाद की आरके पुरम कॉलोनी में आईजीएल पाइपलाइन लीक होने से भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर में चलती कार बनी आग का गोला। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक। उज्जैन में खाने में दाल बनने से नाराज सिरफिरे पति ने घर में आग लगाई। आग में जलकर लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंदा। एक बाइक सवार की मौके पर मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल। भदोही में रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में पिस्टल लहराकर रील बनाते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्ची का खेत में शव मिला। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई। टिहरी झील में लापता लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। कई दिनों से गायब थी 10वीं की छात्रा। सीतापुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। गहने देखने के बहाने लाखों की जेवरात को लेकर फरार। मार्च में मई का एहसास कराएगी गर्मी। होली से पहले रफ्तार में आ सकता है तापमान। राजस्थान के उदयपुर में वकीलों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। कोर्ट परिसर में सुंदरकांड का पाठ किया। शिमला में स्कूल के एनुअल फंक्शन। पहाड़ी नाटी पर झूमे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुख। जम्मू और श्रीनगर में लॉन्च हुई रिलायंस जियो की 5G सर्विस। राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया। मथुरा में लट्ठमार होली की धूम। देश भर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। यूक्रेन में रूस का जोरदार हमला। धमाके के बाद भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूस ने T-90 टैंक तबाह किए। मिलिट्री वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर को बनाया निशाना। बॉर्डर से सटे इलाकों में कई ड्रोन हमले किए गए। टीवी रेडियो स्टेशन हैक किया गया। यूक्रेन के बाखमुत का सबसे बुरा हाल। सामने आया ड्रोन वीडियो। जगह जगह बमबारी। पूरे शहर मलबे में तब्दील। यूक्रेन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भीषण हमला। रूसी BMP-2 टैंक को निशाना बनाया गया। यूक्रेन हमले में रूस का BMP-2 टैंक तबाह। जंग के बीच निप्रास्ट्रोस में रूस ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने रूस के दोनों ड्रोन मार गिराने का दावा किया। पूरे इलाके में लगातार बजते रहे एयर रेड साइन। बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जे के करीब रूस। बाखमुत में यूक्रेनी आर्म्ड डिपो नष्ट करने का दावा। यूक्रेन के 60 सैनिक, 4 मोर्टार, 2 हवित्जर और 5 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट।